नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में रस्साकसी चल रही है और संसद ने अभी वक्फ एक्ट संशोधन करके और भेजा है। मतलब राष्ट्रपति से साइन भी हो गए उस पर तो, और वो कानून बन गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी उसको, और एप्लीकेशन लगाई कि ये कानून रद्द होना चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में। और इसमें मतलब जो है कई मूल अधिकार और कई दूसरी धाराएं जो अनुच्छेद हैं संविधान के, वो वायलेट होते हैं। तो उन सब को लेकर के लगभग 75 करीब याचिकाएं लगी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की 16-17 तारीख को। 16 तारीख को ही सुनवाई की थी। 16 को उन्होंने कहा कि कानून मतलब ये निर्णय लिखा देते हैं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से ये कहा कि नहीं, कल हम एक पूरा बयान पेश करेंगे और उसके बाद आप जो है ये करिए। मतलब और उसने कहा कि और भी लोग हैं मतलब जिन्होंने पक्ष में याचिकाएं लगाई है सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी आप सुनिए, उसके बाद निर्णय दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, चलो कल देखेंगे। तो लगभग लिखवा दिया था फैसला तो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात मान ली तुषार मेहता जी की कि भी आप कह रहे हो तो चलो कल कर देंगे। तो उसके बाद 17 तारीख को फिर पेशी हुई, मतलब सुनवाई हुई, और तुषार मेहता ने वही बातें कही जो आमतौर पे कही जा रही है कि संसद से पास किया हुआ बिल है, दोनों सदनों ने पास किया है, बहुमत से पास किया है, और जेपीसी में बहुत माथापच्ची हुई इसके बिल पे, और बहुत सारी एप्लीकेशंस ईमेल आए इसके पक्ष में, और ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सीधा प्रश्न पूछा एक कि भाई आप हिंदू जो बंदोबस्ती है, हिंदू मंदिरों की बंदोबस्ती है, उसके अंदर किसी गैर हिंदू को पसंद करेंगे क्या? मुस्लिम को जगह देने जा रहे हैं क्या? तो उसका कोई वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरे दिन भी यही हालत रही उनकी, और उन्होंने फिर 7 दिन का टाइम मांग लिया कि आप 7 दिन। मंशा ये है कि किसी तरह से टाइम पास करके इसको डिले कर दें, और संजीव खन्ना 13 तारीख को रिटायर्ड हो जाएंगे, 13 मई को, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। लेकिन संजीव खन्ना ने कहा नहीं, हम तो डे टू डे करेंगे। और फिर उन्होंने कहा मैं एक कानून तो मतलब एक आदेश तो लिखवा ही देता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मत लिखवाओ, हम बिल कह देते हैं कि हम ये चीजें नहीं करेंगे मतलब नियुक्तियां नहीं करेंगे, किसी बिल का मतलब किसी वक्फ कमेटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इस तरह से मतलब सारी बातें जो भी उन्होंने 3-4 बातें थी उन्होंने उन्हें कह दिया। तो अभी अब 25 तारीख को उन्होंने हल्फनामा दिया है। अब पूरी बात मैं बताऊं आपको, उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ने अगर हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और दूसरे सोशल ग्रुप्स में डालें। आप जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम नए नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट पर सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको ये कह रहा था कि
25 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वो हल्फनामा दायर कर दिया। और हल्फनामा दायर करने से ऐसा लगा, मतलब उस हल्फनामे में जो बातें लिखी है उससे ऐसा लगा कि केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के साथ दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब अभी तक जो बातें चल रही थी उससे एक कदम आगे। अभी तक तो निशिकांत दुबे और टोल आर्मी और आईटी सेल और यही गालियां दे रहे थे, लेकिन अब जो हल्फनामा दिया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार खुद संजीव खन्ना से और सुप्रीम कोर्ट से निपटने को तैयार। बात यह है कि सुप्रीम मतलब केंद्र सरकार मतलब अभी तक भी भूली नहीं है। 2015 में जो कानून लाए थे वो जुडिशरी के जजों की नियुक्ति के लिए, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तब से सुप्रीम कोर्ट से खार खाए बैठी है सरकार, और अब ये अभी जो मौका आया है इसके ऊपर इन्होंने, क्योंकि अभी मतलब दो तीन बातें और हो गई। एक तो वक्फ कानून को मतलब उनकी कुछ धाराओं को उन्होंने टेम्परेरीली निलंबित कर दिया है, उनके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। और दूसरा यह है कि वो जो 142 में जो कानून बना दिए उन 10 विधेयक को जो राज्यपाल के पास लंबित थे पिछले काफी लंबे समय से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये इस तरह से इसके ऊपर बैठ नहीं सकते, और उसने राष्ट्रपति को भी कहा कि आप इसको आपके पास अगर कोई ये भेजते हैं राज्यपाल, तो आप इसको 3 महीने के अंदर अंदर या तो आप रिजेक्ट करो कानून को ऐतराज बता के कि भाई ये इसमें कमियां हैं इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और या फिर आप उसको दस्तखत करके, क्योंकि इससे आप बैठ जाते हो तो सरकार का काम रुकता है, और सरकार अपने प्रजा के साथ, अपने जनता के साथ, अपने नागरिकों को जो फैसिलिटेट करना चाहती है उन कानूनों की तरफ से, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको कोई पॉकेट वीटो नहीं है किसी को भी, संविधान में किसी को भी पॉकेट वीटो नहीं दिया है। ये बात सही है कि उसमें समय नहीं लिखा है, लेकिन पॉकेट वीटो भी नहीं है। तो इसलिए आप इसको 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करिए। तो ये जो राष्ट्रपति को जो बात कही ना, ये राष्ट्रपति को नहीं कही, दरअसल ये केंद्र सरकार को कही। और केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है वो जिस तरह से गैर भाजपा राज्यों में राज्यपाल के थ्रू राजनीति कर रही थी और उनके कामों में रोड़ा अटका रही थी, उसके ऊपर चोट है सीधी सीधी, उसको झटका दिया। तो इस वजह से सरकार तिलमिलाई हुई है, और इसीलिए ये जो आपके उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने मतलब इस पे भी बात कही उन्होंने, भाई अब तो संसद हो गई है, हाई कोर्ट एक कोर्ट है, संसद हो गई है, वही कानून बना सकती है, तो फिर संसद की क्या जरूरत है, ताले लगा देने चाहिए। ये सारी बातें तो अपनी जगह है ही, लेकिन उन्होंने वो भी कहा कि संसद द्वारा बनाया हुआ कानून को सुप्रीम कोर्ट कैसे रिजेक्ट कर सकता है, और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्देश दे सकता है, ये मान्य नहीं है। ये बातें जगदीप धनखड़ ने कही, जो खुद वकील हैं, बड़े वकील हैं, और उनकी रेपुटेशन है वकीलों में, और वो जानते हैं इस बात को कि मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि संविधान में ये सारे प्रोविजन हैं। संविधान में किसी भी कानून की समीक्षा करने का दायित्व है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है। और ये पावर भी है कि कहीं गैप है अगर कानून में, तो उस कानून गैप को फिलअप करे। 142 का जो अनुच्छेद है वो इसीलिए है, और उसी के तहत उन्होंने वो संदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सरकार इससे तिलमिला गई क्योंकि उनकी सारी राजनीति फेल हो गई इससे। जो जिस तरह से वो बीजेपी गैर बीजेपी राज्यों को हड़का रहे थे और उनको पैरालाइज कर रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे, और सुपर चीफ मिनिस्टर बने हुए थे सारे राज्यपाल, उनकी हवा निकल गई। और हवा निकलने से वो अब किसी तरह की राजनीति में, मतलब केंद्र की राजनीति को किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर एक महीने में उनको बिल पास करके देना है या उसको राष्ट्रपति को 3 महीने में देना है तो 3 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद तो देना ही पड़ेगा। तो अभी तक तो क्या है कि साल 2-2 साल तक केरल में भी ऐसा ही हुआ। वो जो साहब थे, क्या नाम का, पठान साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो भी लेके बैठे रहे। कल बंगाल में खुद धनखड़ साहब थे वहां पे, उन्होंने भी यही सब खेल किए। सुपर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं सब, अपनी मर्जी से आदेश पास कर रहे हैं, अपनी मर्जी से एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे रहे हैं। ये इनका काम ही नहीं है। ये सिर्फ राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह से काम करना होता है। राष्ट्रपति को भी यही है। राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं है सिवाय इसके कि वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करे। तो मंत्रिमंडल अगर कहेगा कि आप दस्तखत कर दो तो कर देता है, वो कहेगा कि नहीं कर, मत करो, बैठे रहो तो बैठे रहो। तो मतलब जो बिल रुके रहे थे राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास, वो केंद्र सरकार की मर्जी से रुक रहे थे। तो केंद्र सरकार की इस राजनीति को कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। इसलिए जो है तिलमिलाहट बहुत ज्यादा है। और ये जो निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा और जगदीप धनखड़ साहब और ये जो सब बातें कर रहे हैं, अब वो असम के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये सिर्फ मोहरे हैं, कुछ नहीं है। ये शतरंज खेलने वाले तो भाजपा के नेता हैं, खासतौर से जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो खेल रहे हैं। ये सारे वो इन मोहरों को हिला रहे हैं और ये मोहरे उस पर बोल रहे हैं। इनको जितनी चाबी भरी जाती है उतना बोलते हैं। और इससे क्या हुआ कि अब ये बातें इसलिए खुल गई कि इन्होंने जो वो दिया है, मतलब हल्फनामा, उसमें इन्होंने धमकाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट को और कहा है कि ये सारी याचिकाएं अवैध है, इनको आप रिजेक्ट कर दो। कोई संसद से पास किए हुए बिल को कोई जो है चुनौती नहीं दे सकता है, और आप भी इनको मत सुनो। आपको हस्तक्षेप करने का कोई संसद से पास किए हुए बिलों पर हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इस तरह की जो बातें कही है वो बहुत ही चिंताजनक है। और मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो दो हाथ हो रहे हैं, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आने हैं। लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है ये। और अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये बिल तो रुकेगा निश्चित रूप से। ये संविधान के जो प्रावधान हैं उसके ही खिलाफ है। तो हमारे यहाँ जो प्रोविजन है कि मूल जो तत्व हैं संविधान के, उनका जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई वायलेशन होगा तो वो कानून नहीं रहेगा। ये हमारे संविधान में साफ है। 13 जजों की बेंच ने बैठ करके ये जजमेंट 1971-72 में दिया था, इसलिए 73 में होगा पता नहीं। तो इसलिए ये तो फैक्ट है। अब संजीव खन्ना साहब क्या करते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि 25 तारीख को तो इन्होंने दे दिया हल्फनामा, 4 दिन उनको दिए हैं। आज उन्होंने भी शायद हल्फनामा दे दिया होगा, आज नहीं तो कल दे देंगे। वो जवाब दे देगी, मतलब जो याचिका करता है उनको इसका जवाब देने का मौका मिलेगा। वो जवाब दे दिया होगा, 4-5 दिन उनको दिए थे, वो हो गए। अब 5 तारीख को सुनवाई है। अब 5 तारीख को
सुनवाई में क्या होता है अब देखना पड़ेगा कि क्योंकि इसके बीच में भाजपा ने आईटी सेल द्वारा और अपने इन मोहरों के द्वारा पूरा अभियान चला रखा है सुप्रीम कोर्ट के जज को बदनाम करने का, जजों को बदनाम करने का, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने का और इनके ऊपर लांछन लगाने का। अजीब अजीब लांछन, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्टा हो गया है। इस तरह की जो बातें कही जा रही है तो उसकी वजह से ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि संजीव खन्ना जो है गृह युद्ध भड़का रहे हैं, ये जो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ संजीव खन्ना को दबाव में लेने के लिए कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने के लिए कही जा रही है, कहा जा रहा है, उनको दबाने के लिए उनको चुनौती दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम रहता है या संसद के नीचे या एग्जीक्यूटिव के नीचे या सरकार के नीचे झुक जाता है, सरकार के सामने झुक जाता है। ये देखने वाली बात होगी और ये 5 तारीख को पता लग जाएगा। 5 तारीख को जो कार्रवाई शुरू होगी, चाहे वो 5 तारीख को फैसला हो नहीं हो, लेकिन अगर ये डे टू डे होती है तो फैसला हो जाएगा 5, 6, 7, 3, 4 दिन में। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है, इसमें 2-3 मामले है, उसके ऊपर सुनना है और क्या दोनों एक दिन एक, और ये भी कह दिया है कोर्ट ने कि हम 5 याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे, 75 को नहीं सुनेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो 5 जने ये बोलने वाले हैं और तुषार मेहता सर हैं और एक आध ये जो हमारे 5-6 प्रदेशों से जो 5-6 प्रदेशों के ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई है इस बिल के पक्ष में, उसमें से भी कोई एक आध वकील बोल सकता है। तो कुल मिलाकर के एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का काम है और 2 दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा। 5 तारीख को नहीं हुआ तो 6 तारीख को हो जाएगा और 13 तारीख पहले फैसला आ जाएगा, ऐसा अनुमान है। अगर कोर्ट जो है सुप्रीम रही तो, और कोर्ट अगर झुक गई, दब गई और पेशी दे दी 15 तारीख की या 25 तारीख की, तो संजीव खन्ना साहब तो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब साफ हो गया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ले लिया है। तो ये है सारा खेल। यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, अपनी बातचीत को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, दूसरे ग्रुप्स में डालें, सोशल ग्रुप्स में डालें और सोशल मीडिया ग्रुप्स में, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और नई नई चीजें, मतलब हर इशू पे हम बात कर सकेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और एक आदमी एक बार ही सब्सक्राइब कर सकता है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।